हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए निफ्टी 50 पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि निफ्टी 50 की जो गिरावट अभी हो रही थी 26,373 समथिंग हाई बना के, तो ये काफ़ी नीचे आया था और इसका लो जो यहाँ बनाया था, यहाँ पर ये 14-15% गिर गया था 22,400 तक, है ना। 14 के आसपास, 14-15, 475 का जो लो बनाया, 471 का, अगर उस जगह देखिएगा तो काफ़ी अच्छा गिरावट हो गई थी 14-15 के बीच में, ठीक है। तो अब क्या लगा, अभी तो जो भी पॉइंट्स वाइंट ये सब जो आया युद्ध रुकने का, तो एक अच्छा पॉजिटिव खबर हुआ। तो यहाँ से निफ्टी जो है जम मार के आपको यहाँ आया। अब ये लेवल क्या है, ये 22,471, और यहाँ जो अभी है 23,300 के, 300 कितना है, 3 है ना समथिंग, इसी के आसपास आपको आता हुआ दिखा। तो ऐसे सिचुएशन में अपने को करना क्या है, देखिए, एक तो इंडिया विक्स से इशारा मिल रहा है, दूसरा आपको पीई से इशारा मिला। पीई यहाँ पर ही 20 से बिलो हो गया। इंडिया विक्स आपको मोटा मोटी 27 तक भी चला गया था। तो इन दोनों से आपको इशारा मिला। पीई आपको इशारा कर रहा है कि भाई यहाँ पर ही बहुत अच्छा टाइम आ गया है, वो इशारा किया। इंडिया विक्स बोल रहा है कि भाई साहब बहुत वॉलेटाइल हो गया है मार्केट। तो ये इन दोनों चीज़ को हम समझ रहे हैं। अब ग्लोबल न्यूज़ में आए तो न्यूज़ अलग से परेशान किया हुआ है कि एक बार तो ट्रम्प ने 5 दिन के लिए सीज फायर के लिए कर दिया है, तो मतलब 5 दिन के लिए अपना बोला कि कोई नहीं हम करेंगे, तो इस तरह से चल रहा है, ठीक है। तो ये तीनों समस्या आपको सामने मौजूद है। प्रमुख समस्या इसमें न्यूज का बेसिस पे है, जो कि आपको देखने को मिल रहा है। इस युद्ध में गोल्ड सिल्वर ने पहले ही तेजी दे दिया है और अब वो नीचे की तरफ डिक्लाइन हो रहा है। बीच बीच में थोड़ा सा जम मार दे रहा है, फिर डिक्लाइन ही जा रहा है, उसका डाउन ट्रेंड ही है। निफ्टी का भी देखिएगा तो डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, लेकिन अभी बीच बीच में थोड़ा सा ये अच्छा खबर आता नहीं है कि 1000 पॉइंट का तेजी इसमें बनता हुआ दिख जाता है। तो बॉटम से 1000 पॉइंट आपको ऊपर भाग गया। अभी वर्तमान में जो स्थिति है वहाँ पर ही जो गिफ्ट निफ्टी है ये भी आपको नीचे दिख रहा है। तो उस पर हम चर्चा पहले कर लेते हैं, बाद में हम चार्ट पे आते हैं। तो यहाँ पर ही अभी जो निफ्टी के मुकाबला जो गिफ्ट निफ्टी या SGX निफ्टी जो चल रहा है, वो क्या चल रहा है, तो गिफ्ट निफ्टी से इंपॉर्टेंट है SGX निफ्टी, सिंगापुर वाला, उसको देखते हैं। तो वो भी भाई साहब 23,142 175 पे चल रहा है, मतलब 150-200 पॉइंट नीचे, मतलब 125 पॉइंट नीचे दिख रहा है। तो ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा पैनिक वाला सिचुएशन नहीं आया है। हालांकि निकाई में दो, मतलब 400 पॉइंट की गिरावट आपने देख रहा है, 400 पॉइंट की गिरावट थी जो कि कम हो गया, 145 पॉइंट हो गया। हैंसेंग बीच में भी 529 पॉइंट का गिरावट था, जो कि कम होकर 479 पॉइंट पे आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर ही भाई हमारे यहाँ ना रामनवमी है, अमेरिका में रामनवमी थोड़ी है, चाइना में रामनवमी थोड़ी है, वहाँ पर ही थोड़ी राम जी को मानते हैं उन लोग। तो यहाँ पर ही आप देख रहे हैं कि जो जो डॉलर इंडेक्स है वो भी 200 पॉइंट डाउन चल रहा है, और नेस्डेक भी आपको डाउन में दिख रहा है, ठीक है, 150 पॉइंट के डाउन में दिख रहा है। हालांकि जो चला था मार्केट उस हिसाब से तो ठीक ही था, डाउ जोन, है ना, इक्वल इक्वल में बंद हुआ था, तो उस हिसाब से तो ठीक ही था, नेस्डेक भी ठीक ठाक था। तो एक वो बात था। ब्रेंट गिर के 93 94 पे आया था, वापस से ये ब्रेंट 99 पे आपको आता हुआ दिखा। तो ये सब जो चीज़ है वो आपके सामने है। तो इसके बीच में हम जो जो हम ये देखते हैं, उनका बॉन्ड यील्ड ये 4.37 चला गया। जब भी बॉन्ड यील्ड बढ़ता है, लोग गोल्ड में भी अभी का जो टाइम है, लोग गोल्ड में भी विश्वास नहीं कर रहे हैं, लोग जो है मार्केट में भी विश्वास नहीं कर रहे हैं, सभी लोग पैसे को सेफ साइड में रख रहे हैं। तो बॉन्ड मजबूत हो रहा है, अमेरिका डॉलर भी इसी कारण मजबूत होता हुआ दिख ही रहा है आपको, जो भी है और जो सिचुएशन है। बाकी जो फ्यूचर था उसमें भी आपको दबाव नहीं देखने को मिला। फ्यूचर में भी देखिए HDFC बैंक में अच्छा तेजी था। अब आज का फिर एक फ्यूचर देख लेंगे तो दो फ्यूचर आपके सामने हो जाएगा, कल का भी हो जाएगा और आज का भी हो जाएगा। तो आज देखना है कि क्या स्थिति होती है, ठीक है। तो ये सब चल रहा है। अब इन सब के बीच में आपको निफ्टी में क्या व्यू रखना है, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो उसके लिए हमने निफ्टी 20 को लगा दिया, और निफ्टी 20 देखिए 25 तारीख। तो यहाँ पर ही आप देखिए कि जो इसका टर्नओवर हो रहा है निफ्टी 20 का, ये ठीक है, ख़राब नहीं है, 380 करोड़ बढ़िया है। निफ्टी में जनरली 120 करोड़ के आसपास होता था, 120 से 150 होता था, तो वहाँ 380 बढ़िया हो रहा, 68 का ठीक है। 589 करोड़, तो यहाँ भी देखिए 71% का, 722 करोड़ 74%। तो उस हिसाब से देखिएगा 318 70%, 709 ये 77%। तो इस हिसाब से निफ्टी में अब धीमा धीमा पैसा लग रहा है। लेकिन जो सिचुएशन बन रहा है उसके हिसाब से निफ्टी जो है कुछ इंपॉर्टेंट मतलब लेवल क्या बोला जाए, आप एक लेवल मान सकते हैं जिसको आप समझ के आप आगे बढ़ने का है। तो जहाँ निफ्टी आपको 22,471 का लो बनाया था, वहीं पर ही हाई में वो 23,400, हालांकि हायर हाई लोअर हाई सब कुछ बनाया है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर ही हम इसका एक लेवल को ध्यान में रखते हैं कि जो अब 23,000 एक हल्का सपोर्ट के तौर पे आ रहा है, और 22,800 जो है ना, ये तो 23,200 के पास है। तो पहले तो 23,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट में निकल के आएगा, अगर इसको तोड़ता है तो फिर से वही 22,800 एक सपोर्ट पे निकल के आएगा। 23,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे।
ऊपर में ये 23,600 वहाँ पर ही इस पर रसिस्टेंट आएगा। ठीक है, तो ये लेवल अभी जो निकल के आ रहा है तो इस पर हम लोग का थोड़ा फोकस रहेगा और फोकस रहना भी चाहिए इस दौरान, है ना। बाकी जैसे नीचे आएगा तो खरीदारी भी आपको देखने को मिलेगा। सेम बैंक निफ्टी में तो मेरा ये कहना है कि यहाँ हम ओवर एक्साइटमेंट में नहीं आना है और यहाँ आप ये सोच रहे हैं कि अगर वी टाइप का रिकवरी का अगर आपको इरादा हो रहा है कि ऐसे गया और ऐसे उड़ जाएगा, ये इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी ट्रम्प और ईरान दोनों अपने अपने जगह अड़ा हुआ है और इजराइल बीच में मजे ले रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा वेट करना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते हैं ऐसी परिस्थिति में। देखिए, मार्केट में ऐसा समय आता है कि आपको वेट करना पड़ेगा, आपको मार्केट फ्रस्ट्रेट करेगा, लेकिन आपको फ्रस्ट्रेट होना नहीं है और एक्चुअली कर भी रहा है। ऐसा थोड़ी है 27 सितंबर 2024 के बाद मार्केट फ्रस्ट्रेट ही कर रहा है। देखिए, यहाँ तक जाने के लिए कितना मेहनत किया और वापस आने के लिए धड़ाम से आ गया। इसीलिए बोलते हैं ना, चढ़ते हैं सीढ़ी से, उतरते हैं लिफ्ट से। तो फिलहाल ये जो सपोर्ट है आपको, ये एक मजबूत सपोर्ट निकल के आ रहा है ना। तो ये निफ्टी 20 का है, निफ्टी 50 का नहीं है, निफ्टी 20 का है। तो निफ्टी 20 से हम लोग निफ्टी 50 को कवर करते हैं। बाकी निफ्टी 50 का जो मतलब सपोर्ट है वो आपको 51,300 के पास आपको ठीक ठाक से दिख रहा है। हाँ, ये लेवल में 51,323 यहाँ से मार्केट घुमा है और 54,300 के आसपास, 54,000 के आसपास पहुँचने का कोशिश किया था। ठीक है, हालांकि अगर देखा जाए तो 54,200 के रेंज में ये गया है। 54,200 क्लोजिंग हुआ 53,708। तो नीचे अगर आता है तो अभी इसका पहला सपोर्ट आपको इस जगह बनेगा 53,000 और 53,000 को फिर तोड़ता है तो फिर वही 52,415 यहाँ पर ही आपको ये सपोर्ट देखने को मिलेगा 52,400 पे। उसको भी तोड़ेगा तो फिर और नीचे की तरफ हम जाएंगे। तो ये अब तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अब तो न्यूज़ बेस पे चल रहा है ना सब कहानी। तो न्यूज़ बेस के कारण ये सब चीज़ गड़बड़ा रहा है। बाकी अगर न्यूज़ जो चल रहा है सेम रहेगा तब फिर आप ऑप्शन चेन को थोड़ा सा नज़र रख सकते हैं। और जो एक्सपायरी है वो हम लोग का मंगल को है, मंगल नहीं सोमवार को है। निफ्टी का एक्सपायरी कितना तारीख को है तो 30 मार्च को है ना, याद रखिएगा। निफ्टी का एक्सपायरी 30 मार्च को है, बैंक निफ्टी का क्योंकि मंथली एक्सपायरी है तो सब 30 मार्च को है, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। अब 30 मार्च कौन सा दिन पड़ेगा तो इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो 30 मार्च आपको सोमवार पड़ेगा, ये है 30 मार्च, तो सोमवार आपको पड़ेगा। तो सोमवार के लिए भी आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। बाकी ऑप्शन चेन में अगर देखा जाए तो बुल फेज मजबूत है और यहाँ पर ही जो रसिस्टेंट है वो 23,700 के लेवल, मतलब पहले तो 23,400 पे है। ठीक है, 23,400 पे ये बुल फेज का दिखा रहा है, लेकिन मार्केट वॉलेटाइल है। तो 23,400 पे रसिस्टेंट है और नीचे में देखा जाए तो 23,000 पे मजबूत सपोर्ट है। ऑप्शन चेन के अनुसार 23,400 और 23,000 पे मजबूत सपोर्ट निकल के आता है। तो किस तरफ निफ्टी घूमेगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा ना। हालांकि अनवाइंडिंग हुआ है इसके कॉल साइड में, पुट साइड में अनवाइंडिंग नहीं हुआ है, पोजीशन ओपन इंटरेस्ट घटा नहीं है, लेकिन कॉल साइड में 23,100 पे पोजीशन घटा है और इस जगह भी आपको पोजीशन घटा है 23,000 पे। तो ठीक है, और सेंसेक्स का एक्सपायरी था तो थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का भी मूव था तो वो भी देखने को मिला है ना। तो कुल मिला के मार्केट जो है काफ़ी वॉलेटाइल है। किसी भी एक चीज़ पे भरोसा नहीं करिए, पास में कैश रखिए, जिससे क्या है कि आप मार्केट में बने रह पाइएगा। बाकी ये मेरा ये चैनल है ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट, दूसरा चैनल 1.2 है, तो इसको आप जरूर कवर करिएगा क्योंकि ये वीडियो इसी पे अपलोड हो रहा है। साथ में अपना ट्रेडर बाय चंदन शर्मा है, तो इसको भी आप जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे क्या है कि इसमें हम वो वीडियो और डालते हैं जो वीडियो आपके लिए ज़रूरत हो। साथ में थोड़ा सा इधर उधर का भी जो घूमने जाते हैं तो दाएं बाएं का चर्चा तो हम जरूर इसमें आपको डालते हैं। चलिए, इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।